हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली इज अ डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर ग्रुप्स के बीच में किस चीज को लेकर, कोई एक ऐसा इशू जिस चीज को लेकर दोनों पार्टीज के बीच में डिसएग्रीमेंट है, दोनों पार्टीज एक सॉल्यूशन पे अग्री अगर नहीं हो रहे तो इसके वजह से क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। दूसरा डेफिनेशन है, it is a process that begins when one party perceives that another party has negatively affected something it cares about। जब एक पार्टी को ये लगने लगता है कि दूसरा पार्टी जो है उसे नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, किस चीज को लेकर? उस चीज को लेकर जिससे कि उसे फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट वर्सेस एम्प्लॉयज के बीच में। मैनेजमेंट ने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रूल्स और लॉन्गर वर्किंग आवर्स। ठीक है, इम्प्लॉयज को क्या लगता है? इम्प्लॉयज ने इस डिसीजन को अपोज किया क्योंकि उसे लगता है कि ये जो लॉन्गर वर्किंग आवर्स है ये हमारे वर्क लाइफ बैलेंस को इफेक्ट करेगा। तो अगर हम दूसरे वाले डेफिनेशन को देखेंगे तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ कि मैनेजमेंट ने जो है, चूंकि उसने लॉन्गर वर्किंग आवर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया, उससे इम्प्लॉयज को ये लगता है कि वो मैनेजमेंट जो है हमें नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, मतलब उसकी जो पॉलिसीज है वो इम्प्लॉयज को यहाँ पे नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा? डिसएग्रीमेंट हो जाएगा इम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बीच में, एंड बिकॉज ऑफ विच कॉन्फ्लिक्ट मे अराइज बिटवीन द टू पार्टीज। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी रीजंस क्या है कॉन्फ्लिक्ट के। तो फर्स्ट रीजन है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये सबको पता है कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, चाहे वो फाइनेंस हो, पैसे हो, टाइम हो, इक्विपमेंट या टूल्स हो, ये सारे लिमिटेड रिसोर्सेज है। और इसके लिए जो सारे डिपार्टमेंट है या सारे लोग जो है इसी चीज के लिए वो आपस में क्या करते रहते हैं? compete करते रहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे बजट। अब बजट तो फिक्स्ड है। अब यहाँ दो डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मार्केटिंग का ये कहना है कि हमें ज्यादा पैसे चाहिए क्योंकि हमें एडवर्टाइजिंग, कैंपेनिंग वगैरह सब करना है। प्रोडक्शन का कहना है कि हमें फंड्स चाहिए क्योंकि हमें न्यू मशीन्स खरीदना है। अब ये दोनों जो डिपार्टमेंट है ये उस लिमिटेड रिसोर्स यानी बजट के लिए क्या करेंगे? आपस में compete करेंगे, डिसएग्रीमेंट होगा और उसकी वजह से इनके बीच में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। नेक्स्ट है टास्क इंटरडिपेंडेंस। टास्क इंटरडिपेंडेंस मीन्स व्हेन एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट्स और टीम्स दे डिपेंड ऑन वन अनदर टू कंप्लीट द वर्क। मतलब सारे जो लोग हैं, एम्प्लॉयज है या डिपार्टमेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने काम को या अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल है जैसे सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो डिलीवर नहीं कर पाया प्रोडक्ट टाइम पे क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो है वो प्रोडक्ट टाइम पे रेडी करके नहीं दिया। तो यहाँ पे एक जो डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ सेल्स जो है वो प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये इंटरडिपेंडेंस के कारण दो डिपार्टमेंट्स में आपस में जो है वो डिसएग्रीमेंट्स होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज ऑफ विच कॉन्फ्लिक्ट में अराइज। नेक्स्ट है इनकम्पैटिबल गोल्स। इनकम्पैटिबल गोल्स यानी व्हेन वन डिपार्टमेंट्स गोल, एक डिपार्टमेंट का जो गोल है वो दूसरे डिपार्टमेंट के गोल से इंटरफेयर करता है, तब वो क्या होगा? इनकम्पैटिबल गोल्स। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का हमेशा अक्सर क्या गोल रहता है कि हमें कॉस्ट रिड्यूस करना है। ठीक है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का गोल है हमें कॉस्ट रिड्यूस करना है। क्वालिटी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि नहीं, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, चाहे उसके लिए महंगे रॉ मटेरियल्स ही क्यों ना लेना पड़े। तो यहाँ पे क्या है, दोनों डिपार्टमेंट के गोल्स जो है वो आपस में मैच नहीं करते, इनकम्पैटिबिलिटी है। सो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन फाइनेंस एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट रीजन है पर्सनालिटी डिफरेंसेस। नाउ एवरी ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो एवरी एम्प्लॉय हैज अ डिफरेंट पर्सनालिटी। लोग अलग अलग होते हैं, उनका रिएक्शंस अलग होता है अलग अलग सिचुएशंस को लेकर, वो अपने इमोशंस को अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं वर्क प्लेस में। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत अग्रेसिव है। ठीक है, वो हमेशा अग्रेशन में बात करता है, जोर जोर से बात करता है, हमेशा वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है लोग को। लेकिन दूसरा एम्प्लॉय जो है वो बहुत काम है, वो बहुत थोड़ा इंट्रोवर्ट है। तो उसे क्या होगा यहाँ, अगर उसका बॉस जो है अगर वो बहुत अग्रेशन में होगा, उस तरह से वो बात करेगा, अग्रेसिवली बात करेगा एम्प्लॉय से, काम एम्प्लॉय से, तो उसे क्या फील होगा? ही माइट फील
इंसल्टेड और उसे अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्लैशेस या फिर डिसएग्रीमेंट होने के चांसेस है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन इशू। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट जो छोटे छोटे जो कम्युनिकेशन इश्यूज जो होते हैं उसके वजह से भी कुछ कंफ्यूजन हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। जैसे अगर हम किसी को फीडबैक दे रहे हैं, मान लो एक मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय को फीडबैक दे रहा है, ये बता रहे हैं कि आप में क्या कमी है, आपको कैसे क्या करना है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि एम्प्लॉय को ये लगे कि अरे ये तो मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है, ठीक है, ये मेरी कमियों को बता रहा है, इसका बताने का तरीका जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो वो यहाँ पे क्या होगा, वो कम्युनिकेशन की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है रोल एम्बिग्विटी। रोल एम्बिग्विटी यानी जब रोल जो है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। एम्प्लॉयज जो है उस चीज को लेके वे कंफ्यूजन में है कि हमें क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है, मतलब वो रोल्स जो है वो डिफाइंड नहीं है क्लियरली, और बाकी एम्प्लॉयज भी जो है उसी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो यहाँ क्या हो सकता है कि दो एम्प्लॉयज है, मान लो उनको कुछ एक काम करना है बट उनको लग रहा है कि नहीं ये हमारा काम नहीं है, ये तो उसका काम है, वो सामने वाले को लगता है कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये तीसरे वाले का काम है। तो ये रोल एम्बिग्विटीज की वजह से भी क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। नेक्स्ट है स्टेटस डिफरेंसेस। नाउ एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल्स में डिसएग्री। अलग अलग लेवल्स पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अलग अलग सभी के पास अथॉरिटीज है, पावर है, तो वो लोग एक दूसरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं कुछ एक पॉइंट्स को लेकर। तो यहाँ पे वर्कर्स को ये फील हो सकता है कि जो मैनेजर है वो हमें मिसयूज कर, मतलब वो एक्चुअली अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर रहा है, ठीक है, हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास पावर है। तो ये स्टेटस डिफरेंसेस के वजह से भी कंफ्यूजन हो सकता है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, एंड अगेन कॉन्फ्लिक्ट कैन। So these are the different reasons of conflict.